आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे बात करने जा रहे हैं ऑटिज़म के हवाले से। अक्सर पेरेंट्स का एक क्वेश्चन आता है कि क्या ऑटिज़म की मैनेजमेंट के लिए स्टेम सेल थेरेपी वर्क करती है या नहीं करती। तो चूंकि आज हम डॉक्टर खालिद जमील साहब के साथ बैठे हुए हैं तो हमने सोचा कि एक क्वेश्चन जो स्टेम सेल थेरेपी के हवाले से है उसका जवाब हमें डॉक्टर साहब बहुत बेहतर तरीके से दे सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये आप बताइए कि सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि स्टेम सेल थेरेपी है क्या और इसको लोग इतना ज़्यादा क्यों जो है वो इसकी हाइप है कि इसकी मैनेजमेंट जो है बहुत बेहतर तरीके से हो सकती है। तो ये बताइए कि क्या है स्टेम सेल थेरेपी। देखिए, मैं बड़े सादे लफ्ज़ों में आपको बताता हूँ कि स्टेम सेल्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं। ये रिज़र्व बैंक है। और आपको बड़ी ताज्जुब होगा ये जान के कि हमारे जिस्म के अंदर हर वक्त जितनी हमारे अज़ा हैं, मतलब हम जिगर हो गया हमारा दिल हो गया, तो इनमें से कुछ सेल टूटते रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने स्टेम सेल जो है वो बॉडी में रखे हुए हैं, वो जहाँ तोड़ फोड़ होती है वहाँ पे जाके जोड़ देते हैं। तो इस तरह इंसान जिंदा है। तो ये हमारे नेचुरल स्टेम सेल होते हैं जी। अब स्टेम सेल थेरेपी जो है इसके अंदर क्या करते हैं कि यही जो हमारे स्टेम सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इनको बॉडी से बाहर निकाल के प्रोलिफरेट करते हैं, यानी मल्टीप्लाई करते हैं। और जिस जगह पे जो नुक्स हो उस जगह पे इसको इंजेक्ट कर देते हैं। अब ये निकालते कहाँ से हैं? ये आम तौर पे हमारा वो हड्डियाँ जिनमें गुद्दा होता है, ख़ास तौर पे हमारे हिप की जो हड्डी होती है, इसमें से वो ड्रिल करके या इंजेक्ट करके तो उसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इसको फिर वो आर्टिफिशियली प्रोलिफरेट करते हैं, मल्टीप्लाई होता है ये। और बहुत सारे जब ये सेल्स बन जाते हैं तो जिन जगहों पे हमें लगता है कि डैमेज हुआ है वहाँ पे ये सेल हम डाल देते हैं और वो सेल वहाँ पे जाके ग्रो करना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर ये रिकमेंड किया जाता है कि ऑटिज़म की मैनेजमेंट के लिए या उसके जो भी एरियाज़ हैं उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकती है ऐसे बच्चों में, तो स्टेम सेल थेरेपी उनके कौन से एरियाज़ को इम्प्रूव करने में मदद देती है अगर करवाई जाए तो? और फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा कि क्या पाकिस्तान में इसके हवाले से कुछ सहूलियात मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं? इसके बात कीजिए। अच्छा, देखिए, इसके अंदर ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है। आई मीन देयर लॉट ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स जिनके यहाँ जितनी भी दुनिया की बीमारियाँ जिनमें इलाज नहीं होता तो उसमें कोशिश की जाती है कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई ना कोई ट्रीटमेंट निकाला जाए जी। तो जो स्टेम सेल थेरेपी है इन इट सेल्फ इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ ट्रीटमेंट, लेकिन क्या ये तमाम बीमारियों के लिए उतनी इक्वली इम्पॉर्टेंट हो सकती है? तो मेरी जो ज़ाती राय है उसके अंदर ऑटिज़म के अंदर अभी तक कोई ऐसा हमें सिनेरियो नहीं मिलता या कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलता या कोई स्टैटिस्टिक्स ऐसे नहीं मिलते कि इट इज़ वेरी वेरी इफ़ेक्टिव। सो आई पर्सनली डोंट रियली बिलीव, और ख़ास तौर पे जो माइल्ड टू मॉडरेट या मॉडरेट टू सवीर होती है उनके अंदर तो खैर कतई ज़रूरत नहीं होती इसके अंदर। तो इसलिए आई नॉमिनेट। जो दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का, ये सहूलत हमारे यहाँ बहुत से लोग क्लेम कर रहे हैं, लेकिन आई अगेन उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए देखिए, एक मैं बड़ी छोटी सी आपको बात बताऊं और आई थिंक सुनने वालों को भी पता होना चाहिए कि जो राइजुल वक्त टेक्स्ट ट्रीटमेंट होता है वो सबसे पहले गवर्नमेंट के बड़े हॉस्पिटल्स में होता है, टीचिंग हॉस्पिटल में होता है। बिल्कुल ठीक। तो आप देख लें किसी भी टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर आगा खान से लेके और म्यो हॉस्पिटल से लेके वहाँ पे, और FDA भी अभी उस तरह इसको अप्रूव नहीं कर रहा, क्योंकि मतलब बहरहाल जब हम बाकी चीज़ों में कहते हैं कि जी FDA अप्रूवल होनी चाहिए तो इसको अप्रूव नहीं कर रहा। तो इसलिए आई थिंक इट शुड बी केप्ट इन माइंड, वन डे विल कम इट विल बी वेरी इफेक्टिव। और पाकिस्तान में कोई भी ऐसी एग्जैक्टली जगह मेरे अंदाजे के मुताबिक नहीं है। हाँ, सो आई रियली, हमारे यहाँ बल्कि उल्टा कुछ और प्रोसीजर्स होते हैं लाइक PRP और उसको वो कुछ लोग स्टेम सेल थेरेपी कह के, आई मीन दैट्स लाइक सेलिंग इट। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली जब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं काउंसलिंग के लिए और थेरेपीज़ के लिए तो बड़ा एक उनका ये आमतौर पे क्वेश्चन होता है, वो हर बार आके हमसे ये सवाल करते हैं कि फ़लाँ जगह पे, जैसे अभी आपने कहा कि PRP वगैरह हो रही होती है और उसको वो इस तरह से बयान करते हैं कि शायद ये
ये कोई स्टेम सेल थेरेपी का प्रोसीजर है, तो बहुत कन्फ्यूजन होती है पेरेंट्स को। तो आज की ये जो आपकी गुफ्तगू है, मेरे ख्याल में पेरेंट्स को इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि ये जो स्टेम सेल थेरेपी है इसकी रियलिटी क्या है, अभी पाकिस्तान में कितनी सहूलत इसकी मौजूद है, और हमें मेरे ख्याल में अभी इस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।